अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद इस वक्त गंदे पानी की नज़र हो चुका है। जहां देखें गंदा पानी दंदनाता फिर रहा है। अगर हल्की सी बारिश हो तो फैसलाबाद तालाब का मंजर पेश करता है। ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, तीसरा बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, लेकिन यहाँ की आवाम के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। और तब्दीली सरकार को पाकिस्तान भर के अंदर सबसे ज़्यादा नशिस्तें दिलवाई तो इस फैसलाबाद ने दिलवाई। 7 MNAs और इसके अलावा 11 MPA जो हैं मेंबरान सूबाई असम्बली सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद की रोड्स, फैसलाबाद की गलियाँ, फैसलाबाद के बाज़ार, फैसलाबाद के पार्क्स, फैसलाबाद की हर चीज़ इस वक्त ज़ुबू हाली के शिकार है। 2 साल तब्दीली सरकार को मुकम्मल हो गए, लेकिन दावे महज दावे ही रह गए और हालात मज़ीद बदतर हो गए। इस वक्त जुल्फ़कार कॉलोनी में पहुंचे हैं। सबसे पहले सीवरेज का मसले के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 इलाकों का बात की तो वहाँ मसला हल हुआ। तो एक और इलाका है उसके पास, उनके इलाका मकीनों के पास पहुँचे कि यहाँ मसला क्या है, आखिर क्यों MNAs भी इस वक्त तंग आ चुके हैं वासा की कारकर्दगी से। सियासत करने वाला वासा इस वक्त खुद सियासत की नज़र नहीं बल्कि इस वक्त फंस चुका है, क्योंकि दूसरों को तनकीद करने वाले आज खुद कारकर्दगी दिखाने से मरूम है। इलाका मकीन मौजूद है। सबसे पहले साबिक चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। यह मसला है क्या बेसिकली सीवरेज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा 6 माह से ये प्रॉब्लम जो है हमें दरपेश है। बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर सीवरेज के। मुकम्मल तौर पर जो लाइनें हैं उनमें जो है वो डिसिल्टिंग नहीं की गई और इलाका जो है 6 माह से इसी तरह दलदल बना हुआ है और किसी MNA MPA के कान में जूं तक नहीं रेंग रही और ना ही वो काम करवाने में इंटरेस्टेड हैं। किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं। 2 साल हो चुके हैं ये हुकूमत बनी को और एक दफ़ा भी कोई सियासी नुमाइंदा जो है मुंतखब नुमाइंदा वो इधर ज़हमत नहीं की कि यहाँ का कोई चक्कर लगाकर इस इलाके की जो हालत है उसको देकर उसको हल करवाया जाए। और मैं समझता हूँ अगर ये मुंतखब नुमाइंदे होते तो ज़रूर आवाम के अंदर आते। ये मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं हैं। अगर मुंतखब नुमाइंदे होते तो आवाम का ज़रूर दुख दर्द जो है इनको महसूस होता। ईद की नमाज जो है वो मसाजिद के अंदर हमने गंदे पानी में पढ़ी है और 6 माह से ये मुसलसल मामला दरपेश है। लाइनें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से ये बंद है उनको चलाने की ज़हमत नहीं की जा रही। वासा हुकाम क्या कहते हैं जब उनसे शिकायत करते हैं तो उनके पास शिकायत लेके जाते हैं, वो आगे से क्या जवाब देते हैं? वासा हुकाम से बात जब की जाती है तो वह कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमें जो है वो फ़ंड नहीं परचेज़ कर रहे, जिसकी वजह से हमें मसाइल दरपेश आ रहे हैं। ये वासा हुकाम की जानिब से हर तरफ फंड्स और माली मुश्किलात का रोना जो वो रोया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे देखते हैं कि यहाँ मसला असल है क्या और सीवरेज की वजह से क्या मसाइल? ये मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आप इन लोगों का, यहाँ के जुल्फ़कार कॉलोनी वाले लोगों का आप मुदावा करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आपने भी ये कि अरसा तकरीबन 2-3 माह से गलियों, बाज़ारों और सड़कों का ये हाल है कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर किसी से जाके वासा वालों से या मतलब है कि DC साहब से या और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से जाकर शिकायत की जाए तो भी टाल मटोल का काम करते, कोई इधर आता नहीं है। तो यहाँ के लोगों का ये हाल है कि यहाँ से वोट लेने जो आ जाते हैं, यहाँ की आबादी जुल्फ़कार कॉलोनी तकरीबन 30,000 लोगों पे मुश्तमिल है और यहाँ के नुमाइंदे जब वोट डालते हैं तो यहाँ से मुंतखब होकर जाते हैं, लेकिन जब कोई काम करने की टर्न आती है तो यहाँ को पूछने वाला आता है, ना कोई MP आता है, ना कोई MV आता है, ना कोई MP आता, ना कोई और दीगर कोई नुमाइंदा आता है। तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। ये तो बड़ी थोड़ा फासला है मियाँ फ़रख हबीब के दफ्तर से भी यहाँ तक का, उनके डेरे से भी, उनके घर से भी। तो फिर भी उसके बावजूद बड़े सियासी, बड़े मुतहरक MNA MPA दोनों हैं, उनके ताल्लुकात भी वज़ीर-ए-आज़म से अच्छे हैं, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, बात ये है कि ये असल तो डिपार्टमेंट का काम है वासा वालों का। वो उनके जूं पे कान पे जूं नहीं रेगती, वो सुनते नहीं किसी बात की। ये देखें ना, यहाँ आपने विजिट किया पूरे इलाके को, यहाँ तो यहाँ को मर्ग हो जाती है या कोई किसी का शादी होती है तो यहाँ से आना जाना लोगों को मुश्किल हो जाता है। यहाँ के जनाजा लेके बहुत मुश्किल गुजरना पड़ता है। तो हम आपकी वसातत से वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वासा के डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के लोग, DG साहब और सेक्रेटरी साहब और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और DC साहब से हम आपकी वसात से गुजारिश करते हैं कि आके विजिट करें इस इलाके का और इन लोगों का मुदावा करें। इन लोगों का मुदावा करें। DC फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद से दरख्वास्त की गई है कि वो यहाँ आके इन लोगों का मुदावा किया जाए, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं बहुत ख़राब है। ज़रा आप सब इस तरफ आ जाएँ ताकि हालात पानी के ऊपर दिखाए जा सकें। हसन ज़रा कैमरा भी
दिखा दें क्योंकि फुटी साथ चल रही है इन रोड्स की। लेकिन इस इलाका मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया बना हुआ है। मैं दाएं देखूं, बाएं देखूं, सामने देखूं, अपने पीछे देखूं, हर तरफ रोड्स, ये जितनी भी कॉलोनी है मुकम्मल तौर पर पैक हो चुकी है, नो गो एरिया बना हुआ है। अच्छा, लॉकडाउन की तो ज़रूरत यहाँ है नहीं, है तो खुद ही लॉकडाउन एरिया, यहाँ से ना कोई निकल सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई यहाँ आ सकता है। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है कि यहाँ ना भी आ सकता ना जा सकता है। और सबसे परेशानी वाली ये बात है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके घर तबाह हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ना कोई एमएनए ना एमपी। जब वासा वाला से पूछा जाता है वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, लाइन उधर से बैठ गई है, इधर ऐसे हो गया वैसे हो गया, टाल पटोल करते हैं। अगर लाइनें बैठी हैं तो रातों को पानी कैसे निकल जाता बिल है? आते हैं जी बिल आते हैं और देते भी हैं। जी, बिल्कुल देते तो हैं। फिर आकर बिल देते हैं, बिल आते भी है, तो ये मसले हल क्यों नहीं होते? देखें, जब मुंतखब नुमाइंदे काम में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इनसे पूछताछ तो उन्होंने करनी है तो फिर ना। एक मोटरसाइकिल वाले हैं, ज़रा गुजर लेंगे ताकि वो ज़रा मुश्किल से यहाँ से गुजर। जी, इनसे पूछताछ तो उन्होंने करनी है ना जी। वो पूछते नहीं है, वो आते ही नहीं इधर। वो ऐसे इस इलाके को लावारिस छोड़ा हुआ है, वो कोई आता ही नहीं इधर, पूछता ही नहीं भी आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी क्या परेशानियाँ हैं, कोई बात हालात है। क्या परेशानी है? जी, आप थोड़ा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक कैसे यहाँ रिहाइश कैसे रह रहे हैं? बच्चे हैं, बड़े हैं, या तो बाहर कोई बच्चे तो बीमार हुए हैं, गंदा पानी वो घरों में फैली हुई है, बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, कोई चल नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, सारे गलियों में पानी पानी है। तो क्यों चाचा जी कोई नहीं बात मानता? ये एमएनए जी। एमपी क्यों नहीं काम करते? पता नहीं आपके क्यों नहीं करते, पता नहीं इससे क्या बात है, ये आते ही नहीं है, पूछते ही आपके नहीं ख्याल है। में एमएनए एमपी का कसूर है या जो यहाँ के वासा वाले उनका कसूर ये है? एमपीओ का कसूर है, जो इनसे बोल रहा है कि मुझे पूछा नहीं उसने कि डूबे हैं या तरे हैं या मरे हैं। ये पानी पानी है गलियों में, कोई बाहर निकल नहीं सकता, कोई फिर नहीं सकता, कोई मर गो जाए, कोई जनाजा लेके भी नहीं जा सकता, कोई बैठ भी नहीं सकता। गंदे पानी की आवाम को नज़र कर दिया गया, कोई नहीं पूछता कि हालात वाक़यात इस वक्त यहाँ क्या हैं, कौन कहाँ जाके जिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। बताइए क्या मसाइल हैं और कब से मसला है और किस किस को शिकायत की, क्यों कोई नहीं सुनता? ये 6 माह से अरसा दराज से ये मसला चल रहा है, इस पे हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। हम जा रहे हैं और वासा का चेयरमैन जो शेख शाह जवेद है उसके पास अरसा दराज से ये शनवारी की जा रही है कि भाईजान आप हमसे वोट लेके गए हैं, खुदारा हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। और रात को जब सोते हैं हवा चलती है तो नींद भी नहीं आती, इतनी बदबू आती है कि दिमाग की नसें फटने वाली हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हम ज़हनी शिकार में आ गए हैं कि ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो रहा है। ऐसे हालात देख के ना हबस का मुजाहरा बहुत ज़्यादा है। हमने इनसे बहुत ज़्यादा अपील की है और इसके बाद हम फ़खर हबीब के दफ्तर भी गए, उधर जाकर भी कहा है कि भाईजान हमारे मसले को हल किया जाए। लेकिन क्या करें, ये एमडीए वासा शेख शाह जवेद, फ़रक हबीब, मियाँ वारस, ये नहल तरीन एमपीए मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी में देखी हैं कि वोट के लिए लोगों को बाप बना लिया, बाद में जब मसले के हल के लिए बारी आई तो उस वक़्त बात ही नहीं सुन रहे। कौन गरीब आवाम, कौन सा इंसाफ, किसके लिए दावे? ये तो बड़े दावे करते थे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमें तो नया पाकिस्तान ऐसे दिख रहा है कि इसमें हमारे बच्चे जो है उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा और बच्चे बीमार हो जाएंगे। हम ऐसे पाकिस्तान से खुदारा अल्लाह से अपील करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस शैतान से, इस मनूस से हमारी जान को छुड़ा दे और ये जो हमारा मसला है ये हमारा जो है अल्लाह ताला सॉल्व कर दे। अल्लाह ताला अपनी मदद से करे, हम तो जा के थक गए इनके पास। जा के थक गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से वोट नहीं मिले, जो उनकी गाड़ियाँ नहीं यहाँ पहुँच सकती थी, जो उन्हें नज़र नहीं आ रहा ये सब कुछ? पता नहीं, वो आके देखते हैं, सर्वे भी उन्होंने देखा है, उनके कोई नुमाइंदे भी होंगे इधर, उन्होंने भी चेक किया है। वोट दिए होंगे तो नुमाइंदे तो ज़रूर होंगे। तो हमारे जो CC 92 के चेयरमैन है जुल्फ़कार अली गुज्जर, उन्होंने अपने तवस्सुत से, अपने रिसोर्स से, अपनी काविश से, पर्सनल काविश से उन्होंने जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। पता नहीं क्या मामला है। कसूरवार कौन है? वासा वाले हैं या एमपी एमएनए? एमएनए एमपीएज हैं। वासा वाले तो उन्हीं के अंडर काम करेंगे ना, तो मैं भी उनको रोक दिया गया हो या क्या मामला है समझ नहीं आ रही। दिया गया हो कि आप लोगों को गंदे पानी में छोड़ दें। पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई फौतगी होती है वो लोग अपना जनाजा नहीं लेके जा सकते, शादी होती है तो शादी का भी आप देख लें, इधर लोग ज़हनी तौर पे बीमार हो रहे हैं, नफसियाती बीमारियाँ बढ़ रही हैं, नफसियाती बीमारियाँ भी बढ़ी हैं। भाई साहब आप थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या मसाइल है इस वक्त इलाके में गंदे पानी की वजह से? हम तो जी जब से ये इस तरीके इंसाफ को वोट दिया ना, हमने इनका कोई एमएनए कोई एमपीए इस इलाके में नहीं देखा है।
सबसे बड़ी बात है। हालांकि वोट इसलिए दिए जाते हैं कि इलाके की बेहतरी के लिए ये लोग काम करें, लिहाजा इन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। जैसे 3-3.5 साल हुकूमत में, इससे गंदी हुकूमत मैंने 65 साल ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी गंदी नहीं देखी? 65 साल गंदी हुकूमत नहीं देखी 65 साल में। कोई अच्छा काम तो कर रहे होंगे ना, वो कह रहे हम तो मैं मसाइल- कोई वासा नहीं सुन रहा। कोई दिखाएं यहाँ पे अच्छा काम किया हुआ। ये हाल है अच्छे लोगों का अच्छा काम करने का। ये अवाम मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। क्या वासा के बिल नहीं देते आप लोग? बिल हम डेली हर महीने पे करते हैं। ये जब से चौधरी जुल्फ़िकार जो है ये अलहदा हुआ ना इस इलाके से, इस इलेक्शन से, उस वक़्त से हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। बलदियाती नुमाइंदगान के बलदियाती नुमाइंद पीने का पानी है और ना ही ये गंदे पानी से हमारा छुटकारा हो रहा है। आप बताएं कि इसमें बीमारियां नहीं फैलेंगी और क्या होगा। इसमें बीमारियां नहीं फैलेंगी तो क्या होगा। जुल्फ़िकार कॉलोनी के बासी ये कहते हैं कि जब से बलदियाती नुमाइंदगान हटे हैं तो मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं। जी चाचा जी, आप कैसे हाँ जी। परेशानी बयान करेंगे? परेशानी जी आपको देखो, ये आप खुद देख रहे हो क्या परेशानी का मामला है इधर। ये हमारे मकान देखो कैसे पानी के अंदर, पानी की ज़द में आके मकान हमारे फट रहे हैं। आप तो खुद देख रहे हैं ना। तो हमारी बल्दियाती जो नुमाइंदे इन्होंने तोड़े हैं, जी जी, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा आपके ख्याल में बलदियाती नुमाइंदे रहते तो ये हालात बेहतर है। ये रहते? हालात बेहतर होने थे बल्दिया नुमाइंदे रहते तो। ये देखो हमारी MP मैंने उनसे गुजारिश है कि हमारे इलाके के मसाइल हल करें। हमारी यही गुजारिश है आपके लिए, हमारा पैगाम आगे पहुँचाओ। आपका पैगाम आगे पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। मैंने MP से दरख्वास्त है ये मसाइल हल किए जाएँ। इसमें मैं ये कहूँगा मियाँ फ़ारूक बीबी सवाल से बात कर चुके थे, लेकिन शायद वो भी मुझे बहुत बेबस नज़र आए वासा के सामने। शायद वासा का अदारा, क्योंकि मैं ये कहूँगा एक MD जो कि बहुत ही लाडला है, जो कि सब MNO ने मिल के लगाया है, आखिरकार वो अब क्यों नहीं इनकी बात मान रहा, क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि एक दूसरी तरफ देखें तो इसी कोरोना के अंदर FWMC के CEO हैं जिन्हें सिविल अवार्ड के लिए नामजद किया गया। तो वासा ऐसा काम क्यों नहीं करता कि उन्हें भी कुछ सिविल अवार्ड दिया जाए, या ये अवाम ही शाबाश दे दे? हर तरफ से गालियां, हर तरफ से उनके लिए मैं कह रहा हूँ जूतियों के हार लोग लिए खड़े हैं और तस्वीरें लगा रहे हैं कि ये हालात जो हैं इस वक्त ज़ुबू हाल हो चुके हैं। लोग सांस लेने से भी महाल हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वासा के मसाइल इस वक्त फैसलाबादियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मुकम्मल किए, लेकिन फैसलाबादी ताहाल सहूलियात से महरूम रोना रो रहे हैं। वासा की कारकर्दगी पर बैनर्स प्ले कार्ड उठाए और कुछ नारे बड़े मज़े के दर्ज हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया पाकिस्तान बना लिया, लेकिन शायद वासा की लाइनें डालने भूल गए, सीवर डालना भूल गए। कुछ और भी मज़े की यहाँ मज़ाहिया यानी कि तंज़िया जुमले लिखे गए हैं ताकि शायद इन हुक्मरानों को या इन वासा वालों को होश आ जाए। सबसे पहले यहाँ के बलदियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, साहब को उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यह मसला है क्या सीवरेज का? असल इस सीवरेज का मसला ये देखें जी, यहाँ तो गुजरने के भी लायक नहीं है। इधर कोई गमी खुशी का माहौल है तो कोई जनाजा नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई ये इधर मस्जिद है, नमाज़ें पढ़ने नहीं जा सकते। मस्जिद में नमाजी कम पड़ गए। कब से मसला है ये तकरीबन बहुत काफ़ी दिनों का मसला है। ये 1.5-2 माह का मसला है तकरीबन। ये कोई गवर्नमेंट इसके पर तवज्जो नहीं दे रही। किससे उसको बताया, क्या कहते हैं? ये जो MP है मैंने इस इलाके के हैं, वो तो इस इलाके में शक्ल दिखाने से भी गए, आ ही नहीं रहे। इस इलाके में शक्ल दिखाने से भी गए। हम इस इलाके में से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले हैं मियाँ फ़ारूक बीबी साहब और मियाँ वारिस अजीज़ साहब, जो कि इस इलाके कामयाब हुए हैं। इस इलाके में से ज़्यादा कामयाब हुए। क्या कह रहे हैं जी आप मियाँ फ़ारूक बीबी? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕੱਲ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਝੜਵਾਉਣ। ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ इमरान खान बहुत अच्छा आदमी आ, साढ़े ते उन्होंने ये जुल्म किया साढ़े नाल। ये जुल्म किया जी आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसाइल है यहाँ सीवरेज की वजह से? ਆਈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ हुकूमत की बनानी है। कौन सुना रहा है ये फ़ारूक बीब? फ़ारूक बीब से खुद मिले थे आप? हाँ जी मिले सीगे। ये कहते हैं वो आगे? हाँ जी
मियां फ़रक हबीब साहब, ये आपके बारे में शिकायत आवाम करती है कि आप ये कहते हैं कि हमें पता है किसने वोट दिया है, लेकिन शायद किसी की गलती होगी अगर नून लीग को वोट दे दिया, क्योंकि आप लोग वो थे जो कह रहे थे बिला तफरीक बजट दिया जाएगा, बिला तफरीक काम करवाए जाएंगे, लेकिन बिला तफरीक की बजाय तफरीक अरूज पे पहुंची हुई है बकौल अवाम के। जी पहले तो हम अजान दिए थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब अजानें देनी पड़ेंगी ये गटरों की वजह से और ये नाअहली हुकूमत की वजह से। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। अच्छा, ये अजानों वाला कल भी मुझे किसी ने फिक्रा बोला था कि अजान देनी पड़ेगी निजात के लिए, पहले निजात कोरोना से मिले तो अब गंदगी वासा और गर्दो गुबार से बचने के लिए अजानें दी जाएंगी। ये अजानें देनी पड़ेगी, जो सूरत हाल बन रही है अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इनको हिदायत फरमाए कि हमारे इस इलाके में आकर आके काम करवाएं। अगर ये वर्कर नहीं आ सकते, MP MNA नहीं आ सकते, अपने वर्कर ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ वर्कर ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਮੌਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਆ ਚਾਹੀਦੀ है कि अपना वर्कर जी को भेज दें। भैया करें जी, आवाम कह रही है थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी। मसला है, क्या कब से ये सिलसिला चल रहा है, क्या सारा सिलसिला यहाँ से है? ये तकरीबन कोरोना की कंडीशंस के बाद ये इसी तरह कंसेक्टिवली हमारे जो गटरों के निज़ाम है और भी लोकल गवर्नमेंट जो है, जब से इन्होंने लोकल गवर्नमेंट तोड़ी है, मेयर का जो है सीट खाली हुई है जब से, तब से हमारे शहर को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे MP और MNA हमसे वोट जिस वादे पर लेके गए थे वो हमें नज़र नहीं आ रहे। हमारा जो मियां फ़रक हबीब की मियां वारिस की गाड़ी नहीं आती, कभी नहीं आई जी। हम तो उनकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे गरीब आदमी 5000 रुपये वाला नोट कभी नहीं देखता, हमने इलेक्शन के बाद अपने MP और MNA को नहीं देखा। बिल्कुल, हम उनकी शक्लें भूल गए, वो कौन थे, कहाँ से आए थे। अब हम बस उनके नाम से ये कहते हैं कि वो खुदारा आएँ, हमारे हालात पे रहम करें। ये जो हमारे इलाके के पोलिंग स्टेशन थे, यहाँ से उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट्स लिए थे। ये एक बैनर लिखा हुआ है, मियां फ़रक भी मियां वारिस अजीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इलाके को पेरिस बना दिया। जी, ये पेरिस का मंजर ही है। देखें, गली गली में हमारी लेक्स बनी हुई हैं। इस गली में मस्जिद है, कोई नमाजी जा नहीं सकता, कपड़े 1 मिनट में पलीद हो जाते हैं, कोई बंदा इनको पूछने वाला नहीं है। वासा वाले जो हैं वो हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं लाइनें पड़ने वाली हैं। वो लाइनें किसने डलवानी है? मैंने डलवानी है। वो हमारे जो MP MNA हैं उनको चाहिए इस पे काम करें। लाइनें वाले डली नहीं हुई, लाइनें डली हुई हैं, वो ख़राब हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। MP MNA जो हैं वो अपने घर से नहीं निकल रहे। हमारे इलाके को आगे विज़िट तो करें एक दफ़ा, इलाके को विज़िट किया जाती है एक बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या मुश्किलात दरपेश आ रही है नौजवानों को और बच्चों ख़वातीन को ख़ास तौर पर? हम बच्चों को घर में रोक के परेशान हो गए। बच्चे यहाँ पर आते हैं, पानी में गिरते हैं, गंदे होकर घर जाते हैं। बुज़ुर्गों का भी यही हाल है। मेरी हुकूमत पंजाब से इल्तिजा है कि ये जल्द से, हाँ जी आता है, हम बाकायदगी से तार रहे हैं बिल, लेकिन फिर भी ये मसला है। हम दफ्तर में गए हैं, वहाँ पर वो जाके कहते हैं अभी चलो हम आ रहे हैं, यहाँ पर कोई अमल नहीं हो रहा। यहाँ कोई अमल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हो? वालेकुम सलाम। हम साडा इत्थे हमाम आ जिहड़ा गाहक हुंदा, परेशानी हुंदी है, टेंशन हुंदी है, अगला कहंदा यार कित्थे गंदगी आना। गंदगी में क्या औजार साफ कैसे करें, क्योंकि ये तो गर्दो गुबार इतना है कि इसकी गलाजत, इसका ताफुन पूरे इलाके में है। जी, बस दरवाजा बंद करके सगों ਅਸੀਂ आप अपने तंगी 'ਚ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਵਾ। ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗਾਹਕ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ क्या वासा से कहेंगे? वासा ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, कोई कर लो साडा। मेहरबानी है जी। उनके आगे तरला है, एक पंजाबी का बड़ा मशहूर लफ्ज़ होता है तरला, कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने दरख्वास्त कर रहे हैं कि मसाइल जो हैं इनके हल किए जाएँ। हालात दिन ब दिन ज़ुबू हाल होते जा रहे हैं पूरे फैसलाबाद में। गटरों के ऊपर कहीं तो मियां फ़रक हबीब, कहीं नसरुल्लाह घुम्मन, कहीं मियां वारिस अजीज़ की तस्वीर लगाती है, तो कहीं लतीफ़ नज़र गुज्जर, कहीं साथ इनके नमाज जनाजा भी गायबाना पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन ये भी मुझे MNAs MPs खुद मायूस नज़र आए, खुद बेबस नज़र आए, ये खुद चीखते चलाते नज़र आए वज़ीर-ए-आज़म के सामने, लेकिन कौन इनकी बात सुनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। मैं तो ये कहता हूँ मुश्किलात क्या है पूरे मुश्किलात बहुत मुश्किलात हैं। लोगों को काम बंद पड़े हुए हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, सुबह के पारा पढ़ने आते हो गंदे होकर चल जाते हैं, नमाजी आते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत मुश्किलात है। गलियों का मसला है सर, पूरे मोहम्मद अली टाउन का ही मसला है। पूरे एक गली का नहीं, मसला कि यहाँ सीवरेज नहीं है, सीवरेज पड़ा नहीं है, कनेक्शन नहीं है, सही अच्छी तरह सफाई भी नहीं करते। वाले एक दिन आते हैं, वो पैप लगाते हैं, वो चले जाते हैं। चल रहा था सही? हाँ जी, पहले सही चल रहा था। ये MNA MP आते ही नहीं है इधर, कोई पूछता ही नहीं है ना। फ़रक हबीब को हमने अब आप तक देखा, एक मरतबा देखा, जब मियाँ को देखा, ये जुल्फ़कार गुज्जर साहब ये तो काम करवा देते थे। एक खातून है, इधर आ जाए जरा। सुनो, साढ़े दरवाजे दे अगे इधर निकलता साढ़े को इन्ना रास्ता भी नहीं है भी जाए। छोटियां छोटियां मेरियां नवासियां वा, वो देखो भी वो पैर भी जाके उन्होंने पैर भी गल गए 5 नंबर गली दे विच। हमें केदी गलती है, वासा दी है MNA MP दी है? पता नहीं सानू केदी गलती है, सानू तो सहूलत चाहिए है।
ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ कौन ਚਾਹੀਦੀ ਆ की अपील करूंगा वज़ीर पंजाब ਤੇ वज़ीर आज़म इमरान खान ਵੀ को ਆਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ अपील तो उन्होंने करनी पड़ी वज़ीर आज़म तो वही है ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ गरीब बंदा कहाँ से दे जी लोगों का आहो बका है गंदगी गिलाजत ताफुन के साथ साथ जो उनके ऊपर बोझ डाला गया है कि वो उसे कैसे लेके चलना है क्या सब कुछ करना है क्या हालात व वाक़यात हैं ये लोग ख़वातीन खुद जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो निकल के आ रही हैं बात करने के लिए ताकि बताया जाए कि यहाँ जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप भी यहाँ के रहायशी हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? कबाड़ का काम करते हैं। क्या हालात व वाक़यात हैं यहाँ? हालात वाक़यात ये आ जी वेख लो तुहाडे सामने ही आ भी इत्थे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता कोई जनाजे ते नहीं जा सकता खाण वास्ते कोई चीज़ लैके जांदा वो सेफ नहीं रह सकती ये हुकूमत है जिहड़ी भी जो भी ये निज़ाम है चलन दिया आ ये जरासीमां दे बारे ते कहंदे मूँह ते मास्क ला के रखो इत्थे पैरां ना जरासीम जांदे आ हत्थां ना जरासीम जांदे आ ये जिहड़े MP MNA आ जिहड़े जिन्हां नूं ये अपने वास्ते अपने घरां नूं ते इन्हां ने दरख्त ला ला के शजरकारी मुहिमां इत्थे शजरकारी मुहिम कित्थे चलाईए ये दसन साडे स्कूलों के विच बच्चों को कहते हैं भी बूटे लाओ आ करो अकल तो इन्होंने ये देनी चाहिए है भी इत्थे करेगी कित्थे शजरकारी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इन्होंने खड़ा कर दिया है। शायद मेरे प्रोग्रामों की सबसे मेन लाइन बोल गए हैं टैग लाइन कह गए हैं ये कि शजरकारी मुहिम ग्रीन क्लीन पाकिस्तान की मुहिम जो शुरू की गई है खुदारा इन इलाकों वालों को बताएं ये पौधे कहाँ लगाएं। बहुत अच्छी बात। और एक पीछे मुझे बैनर नज़र आया हसन ज़रा इस पर जूम कीजिएगा आप ऊपर कीजिएगा। इमरान खान साहब आपने इलेक्शन जीत कर कहा था घबराना नहीं है जनाब अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा घबरा लें। तो खान साहब अब इस आवाम को बताएं कि इन्होंने आपको वोट दिए थे जितवाए थे फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया था 4 MNA की सीटें फैसलाबाद से दी थी क्या घबराने की इजाज़त है इसको इस इलाका मकीनों को क्या? क्योंकि कल आपका एक बयान चल रहा था कि मैं दुख की घड़ी में हर दुख दर्द में अपनी कौम के साथ खड़ूंगा तो लोगों ने उसे ट्वीट पे कहा कि खान साहब अब तो दुख दर्द इतना बड़ा है कि हम मरने लगे हैं तो कब आप साथ खड़े होंगे कब दावा करेंगे ये बहुत एक अहम सवाल है। यहाँ बैनर्स जो हैं ये शायद एक सवालिया निशान है क्योंकि हुक्मरान के ख़िलाफ़ जब ऐसी आवाज़ें उठने लगें तो यकीनन तौर पर वो उसकी नाअहली उसकी तमाम तर कारकर्दगी ऊपर सिफर और सवालिया निशान खड़ा कर देता है। इलाका मकीन कुछ और मौजूद हैं आप ज़रा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात वाक़यात है जी इस इलाके क्या क्या मसाइल हैं? इलाके के मसाइल यही हैं जी वासा के वजह से बड़े परेशान हैं। यहाँ पर 2 फौतगियाँ हुई हैं दोनों फौतगियों में यकीन करें पानी के अंदर ही लोग बैठे हैं उनके मेहमान आए हैं उनको कोई परेशानी का सामना बड़ी तंगी हुई है उनको। और अगर किसी की फौतगी रहती है वो कहाँ पर बैठेगा और नमाज़ पढ़ने जाते हैं छींटे लगते हैं कपड़ों को घर कोई चीज़ लेने के लिए बाज़ार से जाते हैं वो लेके जाते हैं वो सेफ़ नहीं होती। वैसे जरासीम की बातें करते हैं कि कोरोना आ गया है ये आ गया है वो आ गया इससे कितनी बीमारियां हमारे लिए लायक हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात उनकी लगी कि हमें भी बताएं हम पौधे कहाँ लगाएं। जी बिल्कुल ऐसे जी ऐसे ही है जी। अब इससे आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते कितना कुछ कह दिया है कि वासा की ये नाअहली है। आज हम गए थे वासा के दफ्तर वो कहते 2 दिन के बाद आएंगे। यकीन करें हाँ जी 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद आएंगे जी। हमारे प्रोग्राम करते हुए जो ये लोग हैं अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी तमाम मसाइल भी बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ नो गो एरिया मुकम्मल तौर पर बना हुआ है। छोटी सी ब्रेक लेंगे दोबारा हाजिर होंगे कोशिश करेंगे वासा हुकाम में से और सियासी नुमाइंदे शेख शाहिद को अपने साथ लें ताकि उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख सकें। छोटी सी ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वासा के हवाले से मसाइल के फैसलाबाद के वासा सीवरेज और साफ़ पीने के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों के मसाइल जो हैं वो सुने हैं तो हमें शेख शाहिद जवेद साहब ने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया इनका टाइम देने के लिए। शेख साहब वाइस चेयरमैन है वासा के। शेख साहब बड़े हालात ख़राब हैं कहीं गायबाना नमाज जनाजा हो रहे हैं कहीं पोस्टर उठाए जा रहे हैं बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप भी अच्छे वक्त में टिकट नहीं ली MPA कोई और बन गया। इस वक्त MP MNO के बड़े ख़िलाफ़ बोर्ड लग रहे हैं लेकिन वाइस चेयरमैन होने के नाते मुझे इतना पता है कि आप काम भी कर रहे हैं एक्टिवली जवाब भी देते हैं हमें रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं जो असल हक़ाइक़ होते हैं। इस वक्त मसला है क्या पूरा मियाँ फ़रक हबीब के हल्के के अंदर बड़े मसाइल ख़राब हैं ख़ुद मियाँ फ़रक हबीब साहब भी मायूस नज़र आते हैं कुछ। देखें जी मसाइल्स तो हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2-3 इश्यूज़ इकट्ठे हो गए। एक जो बहुत बड़ा पूरी दुनिया में क्राइसिस गुजरे हैं इसके कोरोना के उस वजह से आपको भी पता है कि SOPs पे अमल करते हुए हर अदारे ने अपनी हाज़िरी कम कर दी थी। हमारा क्योंकि हमारा काम तो मैन टू मैन जैसे हमने सीवर में उतरना होता है हमारे बंदों ने मैन होल में जाना होता है लाइनों में उस वजह से ना हमारी वो डिसिल्टिंग नहीं हो सकी जो हम पिछले सालों में करते ये मैं मानता हूँ।
और नंबर 2 ये है कि लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हुई हैं, आबादी बढ़ गई है। मुझे पता है कि ये हमारी जो इश्यूज़ हैं जो आप फ़रख हबीब साहब के हलके का कह रहे हैं वो मेरा भी हलका है, मेरी रहाइश भी वहाँ पर है, मैं वहाँ हारे को जानता हूँ जी। तो वहाँ पर इश्यूज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी एक हमारी 42 इंच की शादीपुरा की मेन लाइन सेटल हुई है, वो 3 दफ़ा, अब देखें ना 2 माह में 3 दफ़ा लाइन सेटल हो गई, और लंबी लंबी अभी डिस्पोजल से लेके वहाँ पर हमारा चैनल था वो काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है गलियों में इश्यूज़ हैं, लेकिन मेन पे हमने टीम हर टाइम लगाई होती है। शेख साहब, इस वक्त मालियाती खसारा है क्या वासा को, जिसकी वजह से तमाम फैसलाबाद अजीरन बना हुआ है? क्योंकि मुझे ये पता है कि 2-3 इशूज़ हमने हाईलाइट किए, आपने उनके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन किया, वो हल हो गए। इस वक्त बाकी जो फैसलाबाद के अंदर मसाइल खड़े हो चुके हैं वो क्या हैं क्या, और वासा को इस वक्त मालियाती मुश्किलात जो हैं वो असल में क्या है, उसे कैसे हल करने का सोच रहे हैं? वासा की जो मालियाती खसारा है वो ये है कि जी हमारे बहुत हम मिनिमाइज हमारे बिलिंग है, बहुत थोड़ा 55 रुपये 80 रुपये हम ये बिल ले रहे हैं, वहाँ वो भी नहीं देती। मैं इस पे नहीं कहता हूँ, मैंने अपने अदारे को कहा कि सबसे पहले सर्विसेज बेहतर करें, फिर हम बिल पे बात करेंगे। हमारी जितनी रिकवरी है उससे ज़्यादा हमारा बिजली का बिल आ रहा है। इसमें बहुत बड़ा जुल्म किया है इस अदारे पे लास्ट गवर्नमेंट ने। मार्च 2018 में, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मार्च 2018 में इन्होंने बिल रिवाइज़ किया, और फिर अप्रैल 2018 1 माह बाद दोबारा कर दिया। 13 रुपये का यूनिट था जो अब वासा 27 रुपये के करीब दे रही है, और 10-10.5 करोड़ रुपये हमारा वासा का बिल आ रहा है, और इतनी हमारी रिकवरी है। ये तो गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडाइज़ करती है तो वासा चल रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी बात हुई है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनके थ्रू हमारी सीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो इस पे देख रहे हैं, और बड़ी जल्दी फैसलाबाद को इंशाल्लाह हम इन मसाइल से क्लियर करेंगे। हमने बहुत सारे इलाके वैसे भी कवर करते थे, लेकिन आज मोहम्मद अली टाउन और जुल्फ़कार कॉलोनी में थे, तो वो आपका भी साबिक़ हल्का है, जिक्र भी आपका लोग कर रहे थे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जब इलेक्शन होता है तो आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता। ये एक जनरल इतराज़ लोगों का है, इस पर क्या कहेंगे? कि वो वाइस चेयरमैन है, आपके साथी भी हैं मियाँ वारिस, आपके साथी भी मियाँ फ़रख हबीब, आप उनके साथ, बल्कि उन्हें इलेक्शन जितवाने वाले आप हैं, तो अब आप बताएं उन लोगों को, वो आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? किस हद तक मसला ये हल हो जाएगा, कितनी जल्दी हो जाएगा, और किस हद तक उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि वज़ीर आला का मुतवक्का दौरा भी है, क्या वासा को मिलने वाला, वासा कितनी देर में मसाइल हल कर लेगा? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आपने इन इलाकों की बात करनी है, मैंने उससे पहले ही शादीपुरा का किया। शादीपुरा भी इनके मुल्क का एक है, और वही लाइन है मेन, वहाँ से ये जुल्फ़कार कॉलोनी, मोहम्मद अली टाउन और लामा इकबाल कॉलोनी के 2-3 ब्लॉक्स हैं, ये इनके बरकतपुरा है, वारसपुरा है, इनमें इश्यूज़ हैं। आपको पता है ना कि लाइन है तकरीबन 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 35 साल पुरानी लाइनें भी हैं। तब आबादी भी कम थी, आबादी अब तो 3 टाइम बढ़ गई है, और लाइनें पुरानी है। हर एक चीज़ की एक मियाद होती है, वो ख़त्म हो गई है, और लेकिन वक्त के साथ साथ उसको अपग्रेड नहीं किया गया। अब हम जब लाइन गिरती है उसका जो सब उसका मटीरियल होता है वो भी लाइन में बैठ जाता है। लाइन रिपेयर हो चुकी हुई हैं, इंशाल्लाह आज 5 बजे वो दोबारा चल जाएंगी। जहाँ तक गलियों के मसाइल हैं वहाँ पर हमने अपनी गाड़ियाँ दी हुई हैं, वहाँ पर हमने अपने पंप्स लगाए। 12 क्यूसेक का पंप इस टाइम बिस्मिल्लाह चौक में चल रहा है, उस वजह से वो इश्यूज़ नहीं हो रहे खुदा न खासा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइन सेटल होने के बाद। तो इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी आवाम को रिलीफ। कौन से इलाके वैसे अगर हम बात करें कि ठीक हो चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं, जिनको शिकायत थी बहुत शदीद थी, जैसे आपने शादीपुरा के इलाके की बताई, और कौन से ऐसे मेन इलाके थे जो अभी तक क्लियर अब हो चुके हैं आपके ख्याल में? देखें, सबसे बड़ा एक हमारा था दाऊद नगर का इशू, उसकी वजह से 3-3.5 लाख की आबादी हमारी डिस्टर्ब थी। वो हमने वहाँ हमारा एक इशू चल रहा था, वहाँ हमारी जगह ऑक्यूपाइड की गई थी, वो हमने क्लियर करवाई, और उनकी मेहरबानी, उन लोगों ने हमारे साथ भी दिया। वो हमने बड़े दिन रात मेहनत करके वो डिस्पोज़ल एक्टिव करवाया है। तो अभी भी वहाँ थोड़े से इश्यूज़ हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है, इसमें मदीना टाउन और नहर के मुल्का जितनी कॉलोनीज़ हैं नई बनी वो सारी हैं। तो इसी तरह हमारा जो वेस्ट है ये काफ़ी बेहतर है। ईस्ट में हमारी ये स्पेशली जो मियाँ फ़रख हबीब साहब का, वारिस साहब का एरिया है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। और एक और आपको बात हूँ, मैं स्पेशली बड़ा मशहूर हूँ अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का, क्योंकि वासा के हालात, माली हालात बहुत डिस्टर्ब हैं। हमने अपने सारे पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट की और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। 30 बंदे हर MNA के हलके में हम सीवरमैन ने वहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि इन मामले को जब तक लाइनें नहीं डलती इसको कवर करेंगे। ये भर्ती किए जाएंगे या जो ऑलरेडी पहले आपके पास स्टाफ है उनको तकसीम किया जाएगा? नहीं, स्टाफ तो हमारे पास जो है वो पहले ही काम है।
ये तो जो सीवरमैन जैसे हमारे वर्क चार्ज थे बहुत एक्स्ट्रा थे, अदारे पे बोझ था। मैं तो हैरान रह गया हूँ, मैंने पुरानी लिस्टें निकलवाई हैं कि हमारे एक टाइम पे 1200 वर्क चार्ज थे। अदारे ने तो डूबना ही है, जहाँ हमें 350 की ज़रूरत है वहाँ 1200 बंदा जॉब कर रहा हो तो अदारे के पास क्या बचेगा। तो अब हमने 30 बंदे इनसे रिक्वेस्ट की है ये हमें मतलब यहाँ पॉइंट करवाएं ताकि जो इश्यूज़ हैं ये फौरी तौर पे हल हों। आखिर में क्या पैगाम देंगे आवाम को, फैसलाबाद की आवाम को, कि वो असद किस हद तक मुतमईन हो, किस हद तक इत्मीनान करें, कितना सब्र कर लें। और फैसलाबाद की आवाम को मैं ये कहूँगा कि हम ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ये हमें पता है ये इश्यूज़ बहुत बड़े हैं। आप लोगों को पता है कि वासा 40 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई और तब शहर की आबादी मेरा ख्याल 5-7 लाख होगी, अब 50 लाख के करीब है। तो वो 5-7 लाख वाली लाइनों में जब 50 लाख वाली आबादी का पानी जाना है तो वो इश्यूज़ तो होने हैं। वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेड नहीं किया गया, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, लेकिन इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस थोड़ा सा सब्र करें, हमारा साथ दें। आई होप कि बड़ी जल्दी इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख शाह साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ के ऊपर इन्हें मैं सेकंड करूंगा क्योंकि जब भी इनसे हमने मौक़िफ़ लिया, मसाइल के ऊपर बात की, इन्होंने प्रॉम्प्ट उसका एक्शन लिया और वो वहाँ से इलाका मकीनों ने भी हमें बताया कि आपने इस चीज़ को हल किया। मुख्तलिफ अदारों की तरह शायद यहाँ से तनकीद नहीं आती बल्कि यहाँ से कॉपरेशन आती है, जिसका मैं हमेशा मुतरफ़ रहता हूँ। लेकिन गुज़िश्ता गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने शायद इस अदारे को जापान या कुछ मुल्कों के लिए खराती अदारा बना के रख दिया, जो कि बाहर से फंड आता था, एक प्रोजेक्ट बनता था और वो ख़त्म हो जाता था। वासा को इंडिपेंडेंट नहीं किया गया नून लीग की गवर्नमेंट, बल्कि 10 साल सूबाई गवर्नमेंट इक़्तिदार के अंदर रही लेकिन टैरिफ रिवाइज नहीं हो सका, जबकि वासा की सर्विसेज बड़ी अच्छी थी। तब ये सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन शेख साहब का आपको ये मौक़िफ़ है कि मैं टैरिफ के ऊपर भी बात नहीं करना चाहता जब तक सर्विसेज नहीं मुहैया हो जाएंगी। जब सर्विसेज मुहैया हो जाएंगी मैं खुद टैरिफ के लिए वज़ीर पंजाब के पास जाऊंगा कि अब टैरिफ रिवाइज किया जाए ताकि हम अपने पाँव पे आ सकें। लेकिन इनका कहना है कि पहले सर्विसेज देंगे तो आवाम बिल देने के लायक होगी, उनके काबिल होंगे, तब हम बिल मांग सकेंगे, वरना हम बिल मांगते अच्छे नहीं लगते। तो उम्मीद रखते हैं कि जो इलाके आज हमने फिर उसके अलावा दीगर जो हैं वहाँ मसाइल हल हो रहे हैं। इनका जैसे कहने की लाइन रिपेयर हो चुकी है, 1 से 2 रोज़ के अंदर मुकम्मल और क्लियर हो जाएगा, पानी आज शाम से निकलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखते हैं। लेकिन नहीं हुआ तो शेख साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, हम दोबारा इन्हें तंग भी करेंगे और ये बिल्कुल खुश दिली के साथ हमारी जो आवाज़ है वो सुनते भी हैं और जवाब देते भी हैं उसका, ताकि आवाम के मसाइल जो हल किया जा सके। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।